कहते थे कि डिग्री का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अन्ना जी के लिए कह रहे थे कि अन्ना जी भाई कोई डिग्री नहीं है, इस डफर। वो हिंदुस्तान के लोगों को पागल समझता है क्या? क्या है वो, बकवासबाजी करता है। डिग्री, अरे डिग्री लेनी है तो यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लो ना, एनरोलमेंट नंबर। तो मोदी ने सबसे बढ़िया अच्छा काम करा और इससे बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। कहते हैं आप लोग कहते हैं बड़ी बात है, बाहर की कंट्री के लोग अब भी कहते हैं इस कंट्री में मोदी बढ़िया है। पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है ना, भूखमरी आ चुकी है। भूखमरी है, वो भी लोग कहते हैं मोदी आना चाहिए, कहते नहीं। उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब लाओ ना, सब्स्टिट्यूट लाओ ना उसका कोई। वो सारे करप्शन, अब देखिए ना, जब उन पर सीबीआई और ईडी छापे मारती है तो कह रहे मोदी जी कर रहे हैं। अरे वो तो पिछले केसेस ही हैं उनके ऊपर, आज के तो नहीं है। अभी आपने देखा ना कल जो डायमंड जुबली बनी है सीबीआई की, हैं? क्या कहा मोदी जी ने कि किसी को नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ा बीमारी है ये। 20,000 करोड़ रुपए की तो संपत्तियां जब्त की हैं उन लोगों की जो भगोड़े भाग गए। अब आप ऐसे क्यों मोदी के पीछे लग रहे हो? और राहुल की भी पूछो ना कुछ, वो क्या बाबा बोलते रहते हैं हमेशा, हैं? लालू जी जेल में, नीतीश जी अब जाने वाले हैं, और ये तुम्हारा केजरीवाल भी अब फंसेगा। केजरीवाल भी जाने वाला। मोदी का केजरीवाल जी तो लगातार डिग्री मांग रहे हैं कि पीएम डिग्री दिखा दे अपने। नहीं, कल तक तो वो कहते थे कि डिग्री का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अन्ना जी के लिए कह रहे थे कि अन्ना जी भाई कोई डिग्री नहीं है, इस डफर। वो हिंदुस्तान के लोगों को पागल समझता है क्या? क्या है वो, बकवासबाजी करता है। डिग्री, अरे डिग्री लेनी है तो यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लो ना, एनरोलमेंट नंबर है उनका। ऑनलाइन डिग्री है, उसके बावजूद मांग रहे हैं। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया। नहीं मैडम, वो समझता है कि हिंदुस्तानी लोगों को कुछ पता नहीं है, बड़ा हंस के बात करता है। आप देख, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ और नोएडा से आया हूँ, 3 महीने से पानी नहीं है यहाँ गलियों में। आप जरा विजिट करो, वो और पानी का हेड है वो पानी का ही मंत्रालय है उसके पास है। और सिसोदिया जी ने 18 मंत्रालय ले रखे थे। अब बता किस किस का हिसाब देगा वो? मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई नहीं है। बताओ, आप बताओ, कोई लीडर है? सब कुर्सी के लिए सारे मिल रहे हैं। अरे भाई वो तो मिल जाएंगे, जनता तो नहीं मिलेगी उनके साथ। मोदी ने इतनी बड़ी बात कर दी थी हिंदुस्तान। आपने देखा होगा कि जगह जगह उन्होंने पोस्टर लगाए कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए उन पोस्टर से। मैडम, मोदी जी क्या बातें करते हो, बच्चों जैसी बातें करते हो। अरे मोदी जी क्यों डरेंगे भाई उन चीजों से? मोदी जी कुछ मोदी जी कुछ कह थोड़े रहे हैं कि क्यों लगा रहे हो तुम? क्यों भाई कह रहे हैं राहुल गांधी जी आएंगे 24। तो क्या ठीक कह रहे हैं वो? अरे वो उनके व्यूज है, अरे वो उनके व्यूज है, वो अपने विचार। अरे वो उनके अपने व्यूज है। ठीक जी सर, क्या नाम है? राहुल नाम है। आपका भी नाम राहुल है? हाँ जी। किसके सपोर्टर हैं आप, राहुल के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जैक्टली ऐसे कह रहे राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी तो सदस्य ही रद्द हो गई है उनकी। जब उनको फिर भी जिता देंगे वो फिर उनके ऊपर है, कैसे जिताएंगे? इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी सबको रद्द हो गई, आप कैसे जिताएंगे उन्हें, राहुल गांधी को 24? मैम, अगर मोहर लगेगी, क्या लगेगी? थप्पा। पहले नाम बता दीजिए आप जनता को। मेरा नाम सुल्तान खान है, ठीक है। मोहर लगेगी, राहुल गांधी 100% आएंगे। मशीन से होगा तो शायद 50% चांस रहे, 50%। और कुछ नहीं कहूँगा। और बाकी जो सवाल आप आगे पूछे उसके बाद बोलता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि सदस्यता तो रद्द हो गई, फिर आप कैसे उनसे चुनाव लड़वाएंगे? क्या है, कैसे कोई नीति है आपके पास, कैसे लड़वाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा निकाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारों को लेके साथ में चले थे। उसमें इतनी मोहब्बत जो पैदा कर दी है, राहुल गांधी जी ने तो काफी नफरत फैला दी। अभी लाल किले को ही जो है गिरवी पे रखा है। राहुल गांधी जी ने नफरत फैला दी। आप अपने शब्दों पे ही आप कायम नहीं है, आप कैसे जिताएंगे राहुल गांधी को? जी सर, आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी है, बिल्कुल सही काम है। जो अपना काम अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। जैसे अब हाँ जी, विपक्ष से बोल रहा है कि जैसे आप एक युवा हैं, कह रहे हैं युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। एक युवा होने के नाते आप इस पे क्या विचार करते हैं कि बेरोजगारी को लेकर? नहीं, बेरोजगार का तो नहीं है मेन। जैसे अब ये इसमें कुछ कहने लगा, बेरोजगार तो कुछ है नहीं, सही बताऊँ मैं। बाकी जो ये कह रहे थे भी लाल किला बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बेचा नहीं है उन्होंने। जैसे देखभाल के लिए ऐसे प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है। अब ये तो है नहीं, सरकार ये भी देखे, हर चीज़ देखे, देश भी चलाए। इसी तरह जो एक कंपनी को इन्होंने जैसे कहते हैं ना ठेका दिया हुआ है साफ सफाई देखभाल के लिए, साफ सफाई के लिए,
बेका नहीं है उन्होंने कुछ अपना हिंदुस्तान। हाँ जी। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम जावेद खान है। आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मैं समझता हूँ मोदी ने सबसे बढ़िया अच्छा काम करा और इससे बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। कहते हैं आप लोग कहते हैं बड़ी बात है, बाहर की कंट्री के लोग अब भी कहते हैं इस कंट्री में मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया। पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है, नहीं है ना, जी, भुखमरी आ चुकी है। भूखमरी है। वो भी लोग कहते हैं मोदी आना चाहिए, कहते नहीं कहते? कितना बड़ा काम कर दिया इसने। यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम कोई भी है, इन्होंने रोजे भी चले, नवरात्रे भी चले, मुसलमानों को मना करते हुए नवरात्रे मत खाना, नहीं खाया बगलों ने, अब भी कर रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ रोटी दे दो टाइम की मिल तो रही है मुसलमानों को, मिल रही है। आप मिलजुल के रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगाते हैं कि लोगों को टुकड़ों में बांटने की राजनीति हो रही है लगातार। नहीं होती, मुझे लगता नहीं। हमारे बच्चे पढ़ते अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। मेरी लड़की और लड़की को मैडम ले जाती है, पंजाब है, वो बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव। कौन लोग हैं जो लगातार ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम बांट दे, हिंदू मुस्लिम बांट दे? कौन लोग हैं? ये तो सब इनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं होता ना बात करने का, वो यही मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुसलमान का। नहीं, कोई नहीं होता। हमारे में पढ़ाते अच्छे खासे। जिनका कोई मुद्दा नहीं है कोई बात करने का, कैसे हटाई जाए कुर्सी, बस ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, बस यही बात है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, पीएम मोदी के अलावा आपको कोई और कैंडिडेट दिखता है जो बराबर की टक्कर दे सके मोदी जी को? अभी तक तो कोई है नहीं। नो। आपकी नजर में? नहीं, वैसे अगर कोई नहीं है। एक बात सुनो, हमारे यहाँ पे इतने मुसलमान भाई लोग हैं, खाना खा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी मिल रही है, बढ़िया खा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। बाहर कंट्री में जाके देखो, आपको वहाँ रोटी तक है, सब्जी तक नहीं मिल रही। पाकिस्तान में आपने आज सुना होगा, यहाँ के कहना लोग, चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमान अदर कंट्री से ज्यादा सेफ है यहाँ पे। यहाँ बहुत सादा सेफ है। यहाँ ज्यादा safe। ये बोल रहे प्रताड़ित करते हैं मोदी जी, एक तरफा कार्रवाई करते हैं। कुछ नहीं करते, मैं कहता हूँ नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, स्कूल में हमारे पढ़ते हैं, सरकारी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी सब मिलता है, सारी सुविधा मिलती है। अच्छा, और बाहर कंट्री। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू राम, कहाँ के रहने वाले सर? एमपी मध्य प्रदेश। सर अगर हम बात करें मोदी जी की, 9 साल पूरे होने वाले उनके कार्यकाल को, कैसा लगा आपको उनका काम? मैं उनके 10 कामों से मतलब 5 काम ऐसे हैं जो उन्होंने सही किए, 5 ऐसे निर्णय लिए गलत हुए। और उस गलत का परिणाम ये है कि जनता लोगों को, कई लोगों के अच्छे काम है तो उसकी तो गिनती आदमी कम करता है, और बुरे काम की मतलब वो है कि कहते भाई रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी, महंगाई है, ये है वो है। इस तरह से मतलब अगर 100 में एक गलती हो जाती है तो 99 की सही नहीं मानी जाती है, एक गलती को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। इसी तरह से ऐसा है, प्रशासन और राजनीति करना ये नेताओं का काम है, और उनकी जनता कंट्रोल करना। विकास क्या क्या देखा आपने देश में 9 साल? विकास तो होगा ही होगा, जब जनता डिमांड करेगी कि हमको ये सुविधा चाहिए वो चाहिए तो उनको विकास मिलता है, सुविधा मिलती है। मांग नहीं करेंगे तो कहाँ से हो पाएगा? ज़रूरतें बताएंगे तो भी तो सुविधा मिल पाएंगी। क्या लगता है इन सब चीज़ों के बेसिस पे? 50% तो विकास किया है मेरे हिसाब से। 50%? हाँ, 50% अभी इतना नहीं कर पाए और ना हो पा रहा है। और फल कहाँ किन फील्ड्स में जो है वहाँ पर लगाना चाहिए पैसा, हाँ, कहाँ जरूरत है आपके हिसाब से, जिन फील्ड्स में पैसा लगाना चाहिए, जहाँ विकास होना चाहिए, कौन कौन सी फील्ड में ये कि लोगों को रोजगार जो है रोजगार नहीं मिल रहे हैं, व्यापारियों को लोन मिलना चाहिए, छोटे बड़े व्यापारी हैं जो बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को कर्जा दे करके उनको रोजगार दिलाए, ये सब एक नीति होनी चाहिए, रणनीति। हाँ, तो उनको लोन मिलेगा तो रोजगार लगे, सबको मिलेगा, है ना। आपने इतनी सारी बातें बताई विकास को लेकर के, क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के बेसिस पे 2024 में मोदी जी दोबारा आ पाएंगे? अब वो तो जनता के ऊपर, मैं इतना तो नहीं जानता हूँ। और आप भी तो जनता में से हैं, आपका क्या मत है? आप किसे जनता देखो चांस है, 1 बार 2 बार देती है, तीसरी बार तो बदलने का कोशिश जनता खुद होशियार है, वो किसी को भी चुन सकती है। हाँ, चलिए और लोग सारे से, क्या नाम है? रवि, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ यूपी। मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल हो चुके हैं सर, कैसा लगा आपको उनका काम? बढ़िया कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो जैसे क्या क्या काम आपको पसंद है? बहुत बढ़िया। आज के टाइम में मैं आदमियों के ऊपर नहीं, लेडीज़ों के ऊपर कहता हूँ, इस टाइम लेडीज़ कभी खुला नहीं चलती थी, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज के टाइम में लेडीज़ खुला चलती हैं, कोई दिक्कत। सुरक्षा अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया सुरक्षा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, बहुत बढ़िया काम है उनका आज के टाइम में। वही मेरे उस पर पूरा 101% है कि मोदी ही आएंगे, 2024 में मोदी ही आएंगे। अगर उनको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए? क्या और कोई नेता विकास नहीं कर पाएगा? विकास करने के लिए हैं केजरीवाल हैं, और ये और कोई नहीं है इनके अलावा, और कोई नहीं है। अच्छा, आप पीछे एक सर है, उनसे राय ले। सर क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए।
चले गए। सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सर ने बोला कि मतलब केजरीवाल जी विकास करने लायक है, आपकी नज़र में क्या लगता है विकास कर पाएंगे वो अगर 24 में जीतते हैं? किस विधानसभा का या लोकसभा का, पहले तो ये क्लियर करिए। केंद्र में 2024 में। अच्छा मुश्किल है। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल हो चुके हैं सर कंप्लीट, अगले महीने हो जाएंगे। कैसा लगा आपको उनका कार्य? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे क्या क्या नीतियाँ आपको उनकी बेहतर लगी? नीतियाँ कहाँ से जानना चाहेंगे आप, ग्रामीण अंचल से या शहर का? नहीं, अभी हमारे साथ एक सर थे, वो बोल रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो है कम विकास हुआ है। ग्रामीण स्तर पे तो सही विकास हुआ। शहरों में जो है, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जाइए, रूट हर जगह आपको कम 12 घंटे में आप दिल्ली से और बॉम्बे पहुंच रहे हैं बाई रूट, वाया जयपुर होते हुए। उसका भी जल्दी से जल्दी जो है पूरे का उद्घाटन होने वाला है। हाफ रूट चल गया है, कोई उस रूट पे चल के बताया भैया गजब का रूट बनाया, गजब का सफ़र किया हमने।